श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सभी वानर जो सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर गए, जिसमें अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, नल, नील, मयंद आदि, वह सब मन में विचार कर रहे हैं। अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, कि सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुध लिए करब का भ्राता। कि अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी हम क्या करेंगे। तो कह अंगद लोचन भरी बारी, दूह प्रकार भई मृत्यु हमारी। तब अंगद जी नेत्रों में जल भरकर कहते हैं कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। कि इहान सुधि सीता कई पाई, वहां गए मारी ही कबीराई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। अंगद जी कह रहे हैं कि सुग्रीव तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, किंतु प्रभु श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं। फिर पुनि पुनि अंगद सब कह सब पाही। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है और एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, क्या कि हम सीता कई सुधलीन है बिना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। हे सुयोग्य युवराज, हे अंगद जी, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना, यानी सीता जी माता की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। तो अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। अब जामवंत जी अंगद का दुख देखते हैं कि जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। विशेष उपदेश की कथाएं कही और अंगद जी से जामवंत जी बोले कि तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म यजित यच जानहु। कि हे तात, जामवंत जी अंगद से कह रहे हैं कि हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। और आगे कहते हैं जामवंत जी कि हम सब सेवक अति बड़ भागी,
संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोद्विज लाग। सगुण उपासक संग तह रहई, मोक्ष सब त्यागी। कि देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। तो वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य यानी सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर अब प्रभु की सेवा में साथ रहते हैं। आज का प्रसंग इसी के आगे कि एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आजु सबहि कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। कहे अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। सुनि खगहर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करि पूछे सिझाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। सुनि संपाति बंधु कई करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि लई जाऊ सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताई। बचन सहाय करबि मैं, पैहूं खोजहु जाय। तो आज के प्रसंग में जब जामवंत जी अंगद को समझा रहे हैं और इस प्रकार जामवंत जी बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं कि एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। तो इनकी बातें पर्वत की कंदरा में जो संपाति है, तो कंदरा में से संपाति ने उन सबकी बातों को सुना। अब बाहिर होई देखी बहु कीसा। संपाति बाहर निकल कर देखता है तो संपाति ने बहुत से बानर देखे। तब संपाति बोलता है कि मोहि आहार दीन है जगदीसा, कि जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। कि आजु सब ही कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कि आज इन सबको खा जाऊंगा। संपाति ने कहा कि आज इन सबको खा जाऊंगा। अब बहुत दिन बीत गए, दिन बहु चले, बहुत सारे दिन चले गए, बीत गए। आहार बिनु मरऊं, भोजन के बिना मर रहा। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। और आज दीन है विधि एक ही बारा, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दिया। पहले जामवंत जी का कहना, पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
कि जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषेकी। और उसकी समाप्ति होते ही यहाँ सब वानरों का कहना लिखते हैं कि एहि विधि कथा कहीं बहु भांति। यह कैसे? तो उसका उत्तर वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वानरों ने पहले राम वनवास से लेकर बाली वध और राम रोष कपित्रास तक की कथा को कही। उसके पश्चात जाम्बवान जी ने कथा कही। तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाम्बवान की कथा के समाप्ति पर उन सब का कथन भी इसी चौपाई में इकट्ठा कर दिया। और कहते क्या है कि एहि विधि कथा कहीं बहुभांति। बहुभांति क्योंकि भिन्न भिन्न रामायणों में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं ऋषियों ने वर्णन किया है। और बहुभांति कहकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां सबका समावेश कर लिया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि अंगद जी के वचन सुनकर वानरों ने प्रायोपवेशन करना उचित समझा। प्रायोपवेशन अन्न जल त्याग कर, अनशन व्रत कर प्राण देना उचित समझा। कुश पर बैठकर, दर्भ पर बैठकर यानी कुश पर बैठकर वे सब वानर श्री रामचंद्र जी के वनवास, दशरथ महाराज का मरण, जन स्थान का और जटायु का वध, सीता जी का हरण, बाली वध और रामचंद्र जी का कोप कहते हुए सब भयभीत हुए। पर्वत शिखर के समान बड़े बड़े वानरों के बैठने से वह पर्वत गर्जने वाले मेघों से आकाश के समान शब्दायमान झरना वाला मालूम पड़ा। कि रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च जनस्थान वधं चैव जटायुः हरणं चैव वैदेहा बालिनश्च वधं तथा राम कोपं च वदतां हरिणां भयमागतम्। भाई पुरानी वनवास की कथा कहते हुए वानरों को डर लग गया। इनमें आगे पीछे अथवा किसी का नाम नहीं दिया गया और न जामवंत का समझाना ही। भाई गिद्ध का कंदरा, संपाति गिद्ध संपाति का कंदरा में बैठे हुए कथा सुनना कहते हैं। कि कंदरा में गुफा, पर्वत की कंदरा में बैठा हुआ संपाति वो सारी कथा सुन रहा है और कथा श्रवण से राम भक्तों का दर्शन हुआ। कथा श्रवण से राम भक्तों का दर्शन हुआ। अब भक्तों के दर्शन से और स्पर्श से संपाति के जले हुए पंख उगाए, जम आए और सब दुख दूर हुए। वानर श्री सीता जी को खोजते खोजते व्याकुल हुए, सुध न मिली। अब कथा कहने से बैठे ही बैठे संपाति से सुध मिल गई। यह राम कथा का प्रभाव है, यह राम कथा का प्रभाव है। और संपाति सबको देखकर, कथा को सुनकर बाहर आता है कि बाहर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। मोहि आहार दीन जगदीसा, भाई जगत के ईश अर्थात पालन करता। इसलिए मेरे लिए सब वानर यहाँ इकट्ठे आकर प्राप्त हो गए, नहीं तो इतने वानर पराक्रम से एकत्रित न किए होते, पराक्रम से भी इतने एकत्रित न किए होते। आज सब ही कह भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरूं। भाई ये सब प्रायोपवेशन करके मरने को बैठे हैं, अन्न जल त्याग करके, अनशन व्रत करके मरने के लिए बैठे हैं। तो जैसे जैसे एक एक मरता जाएगा तैसे तैसे मैं खाता जाऊंगा। इस तरह प्रतिदिन खाते खाते मैं सबको खा लूंगा। अध्यात्म रामायण में संपाति जीवित वानरों को खाने को नहीं कहता और कहता है दिन बहु चले आहार बिनु मरो, कि इधर बहुत दिनों से भोजन न मिला
भोजन नहीं मिला था। और आगे कबहु न मिल भरी उदर आहारा, भाई कुछ कुछ मिलता रहा किंतु भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। और आजु दीन विधि कहीं बारा, विधि है वे सबका विधान करते हैं और विधान से सबको आहार देते हैं। और हमारे कर्मानुसार आज उन्होंने हमको भी पेट भर आहार दे दिया। तो जिस प्रकार कर्मानुसार लोक में मनुष्य को फल मिलता है, उसी प्रकार पूर्व के अर्जित कर्म से प्राप्त यह भोजन मेरे लिए आया है। संपाति ने कहा कि कबहु न मिल भरी उदर आहारा। इसका कारण था कि स्वयं पंखहीन था, पक्षहीन था। संपाति का पुत्र उसे लाकर देता था। संभव है कि संपाति ने अपने पुत्र को डांटा हो, तब से वह और भी कम खबर लेने लगा हो। या वह पिता के लिए भोजन लाता है पर नित्य नहीं लाता, समय समय पर लाता रहा, इसी से पेट कभी नहीं भरा। संपाति ने कहा भी है कि हम लोग बड़े भूखे होते हैं। वाल्मीकि रामायण में संपाति ने वानरों से कहा कि मैं बहुत दिनों से इस विशाल पर्वत पर बलहीन होकर पड़ा हूं। अब मेरी ऐसी अवस्था होने पर सुपार्श्व नामक मेरा पुत्र समय समय पर मेरा आहार देता है। संपाति का पुत्र कौन? सुपार्श्व मेरा पुत्र समय समय पर मेरा आहार देता है। गंधर्व बड़े कामी, सर्प बड़े क्रोधी, पशु बड़े भीरु और हम लोग बड़े भूखे होते हैं, संपाति ने बताया। अब मैं एक समय भूखा था, अब मेरा पुत्र भोजन लाने को गया पर संध्या के समय बिना भोजन के लौटा। मैंने उसे डांटा, तब उसने क्षमा मांगकर यथार्थ बात कह दी। तो बाहर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन है जगदीसा। भाई गिर कंदरा से संपाति बाहर आई तो देखा कि बहुत से बंदर हैं और यहाँ पराक्रमी संपाति ने पक्षहीन होने पर भी बंदरों को कुछ समझा नहीं। अब बोल उठे कि आज जगदीश ने आहार दिया। जिस भांति सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि आज सुरन मोहि दीन है आहारा, तो ऐसा सुनकर जिस भांति हनुमान जी धर्म पास में बंध गए, उसी भांति संपाति के वचन से कि मोहि आहार दीन जगदीशा से बंदरों ने अपने को धर्म पास से बंधा हुआ माना। इसलिए डर गए कि डर पे गीध वचन सुनि काना, अब भामरन सत्य हम जाना। कि वृद्ध संपाति के वचन कानों से सुनकर सब वानर डर कर बोले कि हमने अब जान लिया, अब सत्य ही हमारा मरण हुआ। तो कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेकी। वृद्ध को देखकर सभी वानर उठ खड़े हुए और जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। भाई वृद्ध के वचन सुनकर वानर भयभीत हो गए। डर पे गीध वचन सुनि काना, कि हम सबको यह खा लेगा, इसमें संदेह नहीं। हमने न तो कुछ रामकारी ही किया, न कुछ सुग्रीव का हित किया कि वह श्री राम जी से उऋण हो जाता, और न कुछ अपना ही हित किया, अब इस गृध्र द्वारा मृत्यु को प्राप्त है। डर पे गीध वचन सुनि काना, तो डर पे भाई गृध्र का स्वरूप देखकर, संपाति का स्वरूप देखकर और संपाति के वचन सुनकर जाना कि ऐसे स्वरूप से यह हम सबको खा सकता है। उस वृद्ध यानी संपाति को देखकर
वानरों ने ऐसा भयंकर विचार किया कि अब संपाति यानी वह वृद्ध हम सबको खा लेगा। फिर अंगद ने हनुमान जी से कहा कि देखो, सीता के व्याज से साक्षात यमराज इस वेश में वानरों पर विपत्ति डालने आए हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। इसलिए कहा कि अब भामरन सत्य हम जाना, अर्थात श्री सीता जी की खबर न मिलने से चाहे सुग्रीव न भी मारते, हो सकता है सुग्रीव छोड़ देते, प्रायोपवेश यानी अन्न जल त्याग करने से, अनशन व्रत करने से चाहे हम लोगों की मृत्यु न होती, श्री सीता जी की सुध मिल जाती, पर अब तो मरण सत्य ही होगा, कोई संदेह नहीं। इस कथन से शंका होती है कि हनुमान जी, जांबवान जी आदि अनेक बड़े बड़े योद्धा यहाँ, अब क्या ये सब मिलकर भी उस वृद्ध यानी संपाति से लड़ नहीं सकते थे? जो भयभीत होकर ऐसा कह रहे हैं, तो उसका समाधान कि इस समय श्री सीता जी की खबर न मिलने के सोच और दोनों प्रकार की मृत्यु के भय से सब वीर व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी से संपाति के वचन सुनकर डर गए। भाई, उनको अपने पराक्रम की सुध बुध न रह गई, कोई सुध बुध नहीं रह गई थी। भयभीत की गणना निर्बलों में होती है कि पंगु गुंग रोगी बनिक भीत भूख जुत जान, अंधे अनाथ जाति शिशु अबला अबलि बखानी, कविप्रिया ग्रंथ में है। संपाति ने जो कहा कि मोही आहार दीन है जगदीशा, यह सुनकर सब अपने को धर्म पास में बंधे हुए जान कर डरे। वानरों ने जाना कि सत्य ही मरण हुआ। अब कोई इसमें संदेह नहीं। कहने का भाव कि संपाति ने देखा कि सब बंदर नियम करके बैठे हैं और इस अवस्था में वे लड़ेंगे नहीं, इसलिए कहा कि मुझको आहार मिला। और यही विचार करके कप भी डर गए, इस अवस्था में लड़ सकते नहीं, अवश्य मरना होगा। तो पहले मरने के लिए प्रायोपवेशन, अन्न जल त्याग करके मरने की व्यवस्था या अनशन व्रत करके मरने की बात करते ही थे, पर जामवंत के कहने से संदेह आ गया। परंतु इस गीध द्वारा, संपाति द्वारा अपमृत्यु विचार कर डरे। तो कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। भाई, कुशासन बिछाकर सिंधु तीर पर बैठे हुए थे। यस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ दसाई। कुशासन बिछाकर सिंधु तीर बैठे हुए, अब भयभीत होकर उठ खड़े हुए। सुग्रीव का भय तो था ही, और उस पर संपाति के वचन सुने, इससे डर पर डर व्याप्त हो गया। क्यों? क्योंकि रहत न आरत के चित चित्तु। जामवंत मन सोच विशेषी से यह जन्माए कि सोच तो सबको है, पर जामवंत जी को सबसे अधिक सोच है। विशेष सोच इससे कि जामवंत ने अंगद का दुख देखकर, कथा कहकर अंगद का दुख दूर किया। अब इस दुख के दूर करने का कुछ उपाय नहीं सूझता। अथवा ये भी कहें कि जामवंत सबका संभाल करने वाले हैं। ऐसी से इनको, जामवंत जी को विशेष सोच हुआ, हमारे देखते ही क्या सब बानर खा लिए जाएंगे। विशेष सोच यह कि एक गिद्ध को देख यह दशा है, जब इस एक गिद्ध संपाति को देखकर बानरों की यह दशा है, तो रावण के संग्राम में क्या करेंगे। कहां तो हम सगुण ब्रह्म की कथा कह रहे थे, और कहां यह आफत बीच में आ पड़ी। फिर सोचिए है, हमने इनको अवतार बताया और समझाया, फिर भी ये सब ऐसे कायर बने रहे। तो ऐसे सोच विचार जामवंत जी में बने हुए हैं।
इतने में अंगद के मन में विचार आया और अंगद ने मन में विचार कर कहा कि कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। अंगद ने मन में विचार किया और विचार कर कहा कि जटायु के समान कोई धन्य नहीं। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। राम कार्य के लिए जटायु ने अपना शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी हरिपुर को गया। अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। भाई अंगद का दुख देखकर जामवंत जी बोले थे और अब जामवंत का दुख कर अंगद जी बोले। तो अंगद की बुद्धिमानी यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि उन्होंने विचार किया कि यह गिद्ध है और इसको गिद्ध का समाचार सुनावे, उससे यह अवश्य प्रसन्न होंगे कि धन्य जटायु सम को नहीं। कहने का भाव कि उधर जामवंत ने जो कहा था कि हम सब अत्यंत बड़भागी सेवक हैं, उस पर कहते हैं कि जटायु के समान कोई भाग्यवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वह राम कार्य के लिए तन त्याग कर हरिपुर को गए। वह हम सबसे अधिक बड़भागी है, वह परम बड़भागी यानी जटायु परम बड़भागी है कि हरिपुर गयो परम बड़भागी। पराये कार्य के लिए शरीर त्याग करे वह भाग्यवान है, और जटायु ने राम कार्य के लिए तन त्याग किया इसलिए परम बड़भागी है। फिर भगवान की गोद में बैठकर तन का त्याग किया, भगवान के हाथ से दाह क्रिया पाया और हरिपुर को गए, इसलिए परम बड़भागी है। अध्यात्म रामायण में कि बड़े आश्चर्य की बात है कि धर्मात्मा बुद्धिमान शत्रुनाशक जटायु ने श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए प्राण त्याग किए और उस मोक्ष को प्राप्त हुए जो योगियों को भी दुर्लभ है। वही वाल्मीकि रामायण में अंगद ने कहा कि देखो पक्ष योनि में भी उत्पन्न प्राणी श्री राम जी का प्रिय कार्य करते हैं। धर्मज्ञ जटायु ने प्रभु श्री राम जी का प्रिय किया। हमको भी उचित है कि श्री रामचंद्र जी के लिए थक कर हम लोग भी अपने प्राणों का त्याग करें। वही दीन जी इसका आश्रय करते हैं कि एक गृद्ध जटायु था जिसने राम कार्य में अपने प्राण तक दे दिए, और एक गीध यह है कि राम दूतों का भक्षण करने को कहता है। तो यह युवराज अंगद की नीति कुशलता है कि एक जाति भाई की प्रशंसा करके उसी जाति के अन्य एक व्यक्ति की सहानुभूति प्राप्त की जा सकती है। तो अंगद की यह चतुर नीति काम कर गई। मुख्य कारण तो वास्तव में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण है। जब जब रामदूत संकट में पड़े या किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तब तब ऐसी कुछ अनपेक्षित घटना उपस्थित हो जाती है। तो बाहर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन है जगदीसा। आजु सबहि कह भक्षण करऊं, ये तो कहते हैं कि आजू सबहि कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधिए कहीं बारा। भाई उस भीषणाकार की वृद्ध यानी संपाति को देखकर और उसी की बात सुनकर सब बंदर खड़े हो गए। न तो वे भागते हैं, न सब मिलकर उस पर आक्रमण ही कर रहे हैं। सब जांबवान और अंगद जी पर दृष्टि लगाए हुए हैं कि इनकी क्या आज्ञा है। जांबवान जी सोच में पड़ गए, इस धर्मपाश से निकलने का कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा। पर अंगद जी विचार करके ऐसी बात बोले
कि प्रसंग प्राप्त विषय से संबद्ध भी हो और संपाति के लिए उपदेश रूप भी हो। कहने का भाव कि यह बात सत्य है कि हम लोग जगदीश के सेवक होने में अत्यंत बड़भागी अवश्य हैं, पर सरकार की सेवा में शरीर छोड़ने का अवसर हम लोगों को नहीं मिला, और ऐसा अवसर तो गीधराज जटायु को मिला, जिसने राम काज के लिए शरीर छोड़कर विष्णु लोक प्राप्त किया। अंगद के वचन सुनकर सुनि खगहर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। हर्ष और शोक से संयुक्त वाणी सुनकर वह पक्षी यानी संपाति वानरों के पास आया। वानर डरे, तिन्हई अभय करि पूछे सी जाई, कथा सकल तिन्हता ही सुनाई। संपाति ने वानरों को निर्भय करके उनके पास जाकर जटायु की कथा पूछी। तब उन्होंने सब कथा संपाति को सुनाई। असुन संपाति बंधु गई करनी, रघुपति महिमा बहु विधि वर्णी। भाई की करनी सुनकर संपाति ने बहुत तरह से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। हर्ष शोक जुत पानी, सुनिखर यानी संपाति ने क्या हर्ष शोक जुत वाणी, वाणी में हर्ष और शोक दोनों है। उसका पुरुषार्थ और हरि धाम की प्राप्ति हर्ष के कारण है, और मृत्यु का समाचार शोक का कारण है। आवा निकट कपिन भय मानी, आवा निकट पहले कंदरा में बैठे वानरों की बातें सुनी, फिर निकलकर बाहर देखा कि बाहर होई देखे बहु कीसा। अब जटायु का वृत्तांत पूछने के लिए निकट आए। अब वानरों ने समझा कि खाने आता है, इसलिए कपिन भय मानी, वानर डरे, और तिन्हई अभय करि पूछे सी जाई। पहले दूर से अभय किया, संपाति ने वानरों को दूर से अभय किया, तब पास जाकर पूछा जिससे वानर भाग न जाए। अब तिन्हई अभय करि से ये जन्माए कि उसके वचन पर वानरों को विश्वास नहीं था। वे यही समझते थे कि इस बहाने से आकर वह हमें खा लेगा। शोक के कारण संपाति का टूटा हुआ स्वर सुनकर भी वानरों ने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके कर्मों से वे शंकित हो गए थे। तब अंगद ने सब कथा कही, और अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि संपाति ने कहा, हे वानरों कहो आप न डरें। तब अंगद उठे और कहने लगे कि भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में रहा करते थे, यानी जन्म से और यहां तक की सारी कथा बताई। कथा सकल, पहले जो वचन अंगद ने कहे उसमें जटायु की कथा संक्षेप से थी, और अब विस्तार पूर्वक कही। तो बंधु कई करनी, भाई रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु की क्रिया की। सुन संपाति बंधु कई करनी, रघुनाथ जी ने, राघव सरकार ने अपने हाथ से जटायु की क्रिया की, और यह करनी सुनकर रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की, और कहा कि उन्होंने ऐसे अधम को मुक्ति दी कि गिध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। महिमा यह है कि रावण ऐसे वीर को उसने विरत और मूर्छित कर दिया, जटायु ने। तब संपाति कहता है कि मोहि लई चले सिंधु की तरफ, कि मोहि लई जाऊ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताई, वचन सहाय कर मई पैहु खोजहु जाई। कि मुझे सिंधु के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दूं, और फिर मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात बताऊंगा कि श्री सीता जी कहां हैं, और आप लोग जिसे ढूंढते हो उसे पाओगे। भाई संपाति ने यह बात ज्ञान के बल से कही। अब शंका
कि जब गिद्ध वानरों के पास आया तब उसे कहना चाहिए था कि मोहि लई चलहु, पर उसने कहा लई जाहु। संपाति ने क्या कहा? लई जाहु। यह क्यों? उसका समाधान, भाई वानर पहाड़ के नीचे बैठे हैं और वह कंदरा से निकलकर उसके ऊपर पहाड़ पर आया और यही निकट आना, और अब वह पहाड़ पर से कह रहा है कि तुम लोग आओ और मुझको ले जाओ। मैं पहाड़ पर से उतर नहीं सकता, मैं पंखहीन हूं, मेरे पंख जल गए हैं, सूर्य किरण से पंख जल जाने के कारण मैं चल नहीं सकता। पर्वत से उतरने की इच्छा है, इसलिए आप मुझे उतारें। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब मृतक की बात सुने तभी सूतक लगता है, तभी सूतक लगता है। किसी से भाई का मरण सुनकर क्रिया करनी को है, भाई वचन से सहायता करूंगा, कहता है संपाति, वचन से सहायता करूंगा। तो इस कथन का तात्पर्य, इसका आशय कि शरीर से सहायता कर नहीं सकता क्योंकि मैं वृद्ध हूं, पंख जले हैं। और अध्यात्म रामायण में, हे श्रेष्ठ वानरों, आपकी सहायता मैं वाणी से करूंगा। वाक सहायम करिष्येहं भवताम प्लवगेश्वरा। मुझे भाई को जलांजलि देने के लिए जल के तीर ले चलो। पश्चात आपके कार्य के लिए शुभ वचन कहूंगा। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही कि मैं जले पक्षों का वृद्ध हूं, बलहीन हूं, इसलिए केवल वचन द्वारा श्री राम जी की सहायता कर सकता हूं। अब यहां शंका हो सकती है, कई लोग शंका भी करते हैं कि जब उसे समुद्र तट तक आने का सामर्थ्य नहीं था तब वह सबको भक्षण करने को कैसे कहा? तो समाधान कि वानर लोग अपनी मृत्यु कर रहे थे और यही बात सुनकर उसने कहा कि इनकी मृत्यु होगी तब मैं सबका भक्षण करूंगा, सबको भक्षण कर जाऊंगा। तो यहां पर 3 तट कहे गए कि नयन मुंह दिपुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। और दूसरा, यस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ ढसाई। और तीसरा कि मोहि लई जाऊ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताई। अनुज क्रिया करि सागर तीरा। कहने का भाव कि कपि लोग मध्य तट यानी बीच में हैं, क्योंकि अनशन व्रत करने के लिए प्रथम तट पर रहते तो फूल फल खाते देख कर रहा न जाता। सुंदर कांड में लिखा है कि यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। सुनो, हनुमान जी मां जगदम्बा जानकी से कहते हैं, जब अशोक वाटिका में है मां सीता जी के पास, कि सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा, लागी दे कि सुंदर फल रूखा, तो खाइयो फल प्रभु लागी भूखा। तो दूसरे तट में बालू है और तीसरे में जल, इसलिए बीच में रहे। संपाति कहता है कि मैं अपने महात्मा भाई को जल देना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि आप मुझे समुद्र के तीर तक ले चले। अब यहां कई लोग कहते हैं कि गृध्र तिलांजलि का अधिकारी कैसे? तो उसका उत्तर गीतावली में वचन सहायक तक का ही अधिकार अपना कहा, आगे नहीं। वह दिव्य और काम रूप है, इससे जलांजलि दी। भगवान ने उसके भाई की दाह क्रिया की, तब वह जलांजलि का भी अधिकारी न होगा तो क्या? वह तो जीवन मुक्त है। कंदरा से वानरों तक पहुंचने की सामर्थ्य थी और तट तक जाने की न थी। इसमें कारण है कि परीक्षार्थ वैसा किया। यदि ये रामदूत हैं, चूंकि उसे ये था कि रामदूत के स्पर्श से इनके पंख जम आएंगे, तो ये परीक्षार्थ ऐसा किया संपाति ने कि यदि ये रामदूत हैं तो मेरे पक्ष यानी मेरे पंख इनके स्पर्श से जमाएंगे, और यदि रामदूत नहीं है तो मोहि आहार दीन जगदीश, तो भी मेरे आहार है। तो अब जब
राम भक्त हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील अंगद आदि वानर संपाति जलांजलि देने के लिए समुद्र तीर पर ले जाते हैं। तो अब उसके आगे छोटे भाई की क्रिया करके संपाति अपनी व्यथा, अपनी कथा को कहता है। और इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय